नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दराजी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे, जो कंप्लीट अपना हो चुका और सॉल्यूशन के साथ में जो इसकी पीडीएफ है पूरा हल के साथ में वो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दी गई है। आज हम जो है माइनर टेस्ट 4 स्टार्ट करेंगे और इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो राजस्थान की कला संस्कृति के हैं, जिसमें राजस्थान की चित्रकला है और इसके अलावा जो है लोक नृत्य और लोक गीत है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि कथन दिया हुआ है महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। किसको? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को। ठीक है। अब दूसरी बात जो है, इस जो है शैली का जो प्रथम चित्र है, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र, मेवाड़ शैली का प्रथम जो चित्र है, प्रथम चित्र वो आपको पता ही है, सब फेमस भी है, इसलिए वापस याद दिला देता हूं। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है। और ये जो है तेज सिंह के काल में लिखा गया था या बनाया गया था। किसके काल में? तेज सिंह के काल में। फिर इस काल में साहिब राम ने भगवत पुराण व रामायण जैसे बड़े ग्रंथों का चित्रण किया, तो ये एकदम गलत है। भगवत पुराण व रामायण जैसे जो चित्र है इनका जो है किसने किया? साहिब दीन ने किया था चित्रण। साहिब राम तो जो है वो जयपुर चित्रकला से संबंधित है। किससे? जयपुर चित्र शैली से संबंधित है, जयपुर चित्र शैली से, और जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। और साहिब राम जो है, नाम याद रख लेना, साहिब दीन अलग है, साहिब राम अलग है। साहिब राम ने ही जो है आपका जो आदमकद चित्र है, किसके? आदमकद चित्र, राजाओं के आदमकद चित्र, खास करके जो है सवाई ईश्वर सिंह का, वो इसी ने बनाया था। किसने? साहिब राम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो है कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ऑप्शन 1 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर चित्रकला के विष्णु लक्ष्मी के चित्र का चित्रण किस चित्रकार ने किया? बीकानेर चित्रकला में कौन सा चित्र? विष्णु लक्ष्मी चित्र। और इसका जो है आपका चित्रण जो है वो किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा हामिद रुकनुद्दीन ने। जितने भी मुस्लिम चित्रकार है वो सारे के सारे बीकानेर चित्रकला से संबंधित है। और बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है अनूप सिंह के काल को। महाराजा अनूप सिंह के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, अनूप सिंह ने जो है कला केंद्रों की स्थापना की, बीकानेर में कला केंद्र की स्थापना की। और इसी कला केंद्र को क्या कहते थे? अलग अलग जगह अलग अलग किए और इनको मंडी कहते थे। क्या कहते थे? मंडी कहते थे। अभी भी आप गंगानगर की तरफ जाओगे ना, बहुत सारे जो है नाम गांव है उनके आसपास एक मंडी होती है जगह जगह, तो वो इसी का ही देन है। ठीक है। फिर बात करें अपन जो है बीकानेर चित्र शैली पर जो है मुगल प्रभाव कब पड़ा, तो इस शैली पर मुगल प्रभाव जो है आपका ये पड़ा महाराजा राय सिंह के काल में। उन्हीं के काल में वैसे ये शुरू हुई थी, महाराजा राय सिंह के काल में। दूसरी बात बता दूं वापस कि ये जो सॉल्यूशन है ना, इस हिसाब से पूरे लिखे हुए 3 टेस्ट तक आपको दे दिए गए। जैसे ये चौथा टेस्ट पूरा होगा इसका भी जो है सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन आप कर ले। आगे बढ़ते हैं। फिर है राजस्थानी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 18वीं सदी के मध्य में मेवाड़ शैली में सबीह चित्रण का प्रचलन था। बिल्कुल सही बात है, ये याद रख लेना इसको डायरेक्ट। सबीह चित्रण कौन सी शैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। शाहपुरा शैली मुख्य रूप से फड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा जो चित्र शैली है वो बिल्कुल जो है फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। फिर व्यक्तिगत आदमकद चित्रण मुख्यतः मारवाड़ शैली की एक निजी विशेषता रही है। अभी मैं देखो बता के आया हूं, आदमकद चित्र किसका? सवाई ईश्वर सिंह का। जयपुर चित्र शैली में ज्यादा हुआ है और वहीं हुआ है ज्यादातर, तो ये मारवाड़ में नहीं हुआ है, तो यही असत्य हो गया। इसमें आ जाएगा जयपुर या आमेर शैली, जयपुर शैली। ठीक है। फिर जैसलमेर शैली मुगल चित्रण से अप्रभावित रही। बिल्कुल, क्योंकि जैसलमेर तक पहुंच ही नहीं पाते थे मुगल, ताते ताते मतलब गरम गरम दोहरा का मायने रह जाता। अब है अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर चित्रकार है, इधर संबंधित चित्र शैली है। ठीक है। सबसे पहले चांद अजमेर से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो बता दूं मैं आपको, एक चीज और याद रखनी है अजमेर से, यहां महिला चित्रकार भी हुई। कौन हुई? महिला चित्रकार। जैसे जो है नाथ द्वारा में कमला और इलायची थी। ठीक है। वैसे जो है महिला चित्रकला नहीं, सॉरी, महिला चित्रकार
महिला चित्रकार यहाँ पर हुई जिनका नाम था कहां पर, अजमेर में, साहिबा व उसना, साहिबा व उसना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। फिर बात करें अली राजा की, तो अली राजा जो है जैसलमेर से नहीं थे। अली राजा जो चित्रकार हैं, जितने भी मुस्लिम चित्रकार लगातार नाम आ जाते हैं वो सारे बीकानेर शैली से संबंधित है। कहां से, बीकानेर शैली से। दूसरी बात, बीकानेर शैली में जो है ना एक मथेरना कला भी जो है ना, मथेरना, ये भी यहां से ही, मथेरना कला या मथेरना चित्रकला भी जो है बीकानेर की है। और बीकानेर के जो चित्रकार है उनको जो उस्ताद भी कहते थे, ठीक है, वैसे उस्ता कला से संबंधित है। और बीकानेर चित्र शैली के जो हैं, मतलब पेंटर थे या चित्रकार थे, वो जो है स्वयं व पिता का नाम लिखते थे चित्र के नीचे, स्वयं व पिता का नाम, ये भी जो है ध्यान में आपको रखना है। फिर अमीर बख्श उनियारा चित्र शैली से बिल्कुल, और बलदेव जो है अलवर चित्र शैली से, ये भी सही है, लेकिन 2 नंबर असुमेलित है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर पर जो है डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। इस पर आपको अभी जो है मात्र 49 रुपए में 2nd ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज मिल रही है। किसकी, करंट अफेयर की, जिसमें डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं। और डेमो टेस्ट फ्री है, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो है टेस्ट का लेवल क्या है और क्या रहने वाला है इसमें। नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक का हर महीने का अलग से जो है टेस्ट रहेगा। दूसरी बात, खेल का अलग से रहेगा, पुरस्कार का अलग से रहेगा, बजट का अलग से रहेगा, आर्थिक समीक्षा का अलग से रहेगा, और प्रैक्टिस सेट अलग रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। ठीक है, मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो है वो परफेक्ट मॉक ऐप का लिंक भी है, वरना डायरेक्ट प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो, एक बार जरूर देखें। और 249 रुपए में आपको जो है 2nd ग्रेड जीके की पेपर जो 1 है आपका, पेपर 1 की 55 टेस्टों की टेस्ट सीरीज। 55 टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं आजकल, 1500-2000 रुपए से नीचे मिलते ही है टेस्ट, और इन टेस्ट में भी डेमो फ्री दिए हुए हैं। ठीक है, डेमो फ्री दिए हैं। दूसरी मेन बात है कि सारे क्वेश्चन खुद बनाए हुए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए हैं। मेरे कहने पर एक बार डेमो टेस्ट जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था? तो प्रताप सिंह वही है, कौन से, हवा महल वाले, हवा महल वाले। ठीक है, और प्रताप सिंह ने अनेक जो मतलब आर्ट स्टूडियो वगैरह बनाए थे। तो प्रताप सिंह का राज दरबार में कौन सा नहीं था? इनमें गोपाल था, निरंजन था, शालिग्राम था, लेकिन बिहारी नहीं थे। बिहारी वही बिहारी है, कौन से, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तो यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर निम्नलिखित में से कोटा शैली के अंतर्गत अर्जुन महल के भित्ति चित्रों के विषय क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि कोटा शैली के बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। कोटा शैली से बूंदी शैली अलग हुई, बूंदी शैली अलग हुई। किसने अलग किया? बूंदी शैली अलग। और ये अलग करने का जो मतलब श्रेय जाता है वो जाता है महाराव राम सिंह को। किसको? महाराव राम सिंह को। दूसरी बात कोटा शैली की कर लेते हैं। इधर जो भीम सिंह है, महाराव भीम सिंह ने कृष्ण भक्ति के यहां पर चित्रण करवाया, कृष्ण भक्ति का चित्रण करवाया, चित्रण भीम सिंह के काल में, भीम सिंह का काल। और इसी कारण जो है वल्लभ संप्रदाय का यहां पर प्रभाव पड़ा, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। वल्लभ संप्रदाय वही है जो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में है। ठीक है, रूपनगढ़ नदी के किनारे राधा कृष्ण की युगल जहां पूजा की जाती है, जो है आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि कोटा शैली के अंदर उमेद सिंह, कौन? उमेद सिंह जो थे, महाराव उमेद सिंह, इनके काल में यहाँ पर शिकार चित्रण हुआ, मतलब शिकार करते हुए जो चित्रण होता है वो हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्जुन महल है उसमें जो आपके चित्रण है वो शिशु को स्तनपान कराती नारी के हैं, चंवर धारिणी का अंकन है, और अंगड़ाई लेती नारी है। ठीक है, कुल मिला के नारी ही नारी है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है, योगिनीपुर में पुष्पदत्त, योगिनीपुर जिसका दूसरा नाम है पालम। ठीक है, योगिनीपुर में पुष्पदत्त द्वारा चित्रित 1540 ईस्वी का ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? और इस ग्रंथ का नाम मैं बता दूं, इस ग्रंथ का नाम याद रख लेना आप, आदि पुराण। कौन सा ग्रंथ है? आदि पुराण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंदर 344 पृष्ठ, और प्लस में जो है 344 तो है इसमें
पृष्ठ और प्लस में जो है 500 चित्र है इसमें, ठीक है। और किसके द्वारा? पुष्पदत्त के द्वारा। और ग्रंथ जो है किस शैली से संबंधित है? तो ये ग्रंथ आमेर शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से? आमेर शैली से, 1540। फिर जोधपुर शैली में प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण सर्वाधिक हुआ है। जैसे अपन कहते हैं ढोला मारू का चित्रण, किसका? ढोला मारू का चित्रण, मारू का चित्रण, ये सारे प्रेमाख्यान से संबंधित है, ठीक है। अब जो है ये बात तो सही है बिल्कुल। दूसरी बात है कि जोधपुर शैली में जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव व कृष्ण चरित्र की विविधता दृष्टिगोचर होती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। जसवंत सिंह के समय यहाँ पर मुगल प्रभाव आते हैं, क्योंकि सबसे पहले जसवंत सिंह ही मुगलों के संपर्क में आते हैं। दूसरी बात जो है मारवाड़, ये सही है, मारवाड़ शैली का प्रथम चित्र, मारवाड़ शैली का प्रथम चित्र नाम याद रख लेना। अपन जो है मेवाड़ का तो याद रखते हैं, इसका भी याद रख लेना, ओद निरुक्ति वृत्ति, जो आपका 1060 में लिखा गया या बनाया गया, ठीक है। इसी शैली में जो है इस पर क्या पढ़ा था? जसवंत सिंह को ही क्या कहते हैं? इसका स्वर्ण काल कहते हैं। स्वर्ण काल भी जो है इन्हीं का काल है चित्र शैली का। तो ए व बी दोनों से ये उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शैली के अंतर्गत पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? पशु पक्षी कहाँ होंगे? जहां जो है खाने पीने को मिलेगा। खाने पीने को कहाँ मिलेगा? जहां बारिश होगी। और बारिश कहाँ होगी? जहां बूंद पड़ेगी। तो बूंदी इसका उत्तर है, हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। बूंदी को जो है आपका पशु पक्षी है। यहाँ पर जो है नाचते मोरों का चित्र है, नाचते मोरों का, मोर का चित्रण, ठीक है। और बाकी हरे भरे मैदानों के चित्र, हरे भरे मैदानों के चित्र। और ऊपर अपन पढ़कर आ चुके हैं, राम सिंह जो है महाराव राम सिंह ने इसको कोटा शैली से अलग किया था। अगला क्वेश्चन अब है गीतों से रिलेटेड। मारा केसरिया हजारी गूल रो बन्ना सारे नजर ना लागे। बन्ना सारे नजर, बन्ना सा का मतलब हो गया जो है दुल्हे के वेश में जो होता है लड़का, उसको जो है बन्नड़ा कहते हैं अपन। तो बन्ना सारे नजर ना लागे मतलब बदने को जो है नजर से बचाने के लिए गीत है। और ये विवाह गीत है, ये कामण श्रेणी का। और कामण श्रेणी के गीत होते हैं वर को जादू टोने से या नजर से, जादू टोने से बचाने वाले गीत, जादू टोने से बचाने वाले गीत, ठीक है। फिर आपका जो है बधावा गीत, बधावा से पता चल रहा है बधाई, कोई शुभ अवसर की बधाई देने के लिए, चाहे बच्चा वगैरह होता है ना, तब शुभ अवसर की बधाई। वैसे ये शिशु जन्म से संबंधित होता है बधावा गीत। सीटने जो है गाली गलोच वाला गीत भी कह सकते हैं, गाली गलोच वाला गीत। या फिर हम कह सकते हैं जो है इसको साथ में हंसी ठिठोली वाला गीत, हंसी ठिठोली वाला। और ये भी एक मैं बता दूं कि ये भी एक विवाह गीत ही है। इसमें क्या होता है, वधु पक्ष की महिलाएं गीत गाती है, वर पक्ष के जो आते हैं ना समधी वगैरह रिश्तेदार, उनके लिए गाली गलौज हंसी ठिठोली टाइप से, ठीक है। धनड़िया गीत ये बच्चों से संबंधित है, बच्चों के लिए गाया जाता है, बच्चों को जो है थोड़ा ध्यान बंटाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उनके साथ थोड़ा सा उनको अलग जो है ऐसे कोई रोता हुआ बच्चा उसको हंसाने के लिए ऐसे गाया जाता है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 200 महफिल गीत है, महफिल मतलब राठौड़ारी महफिल, ठीक है। जो होली पर धमाल वगैरह करा ना अपन, महफिल का है, तो मतलब 200 जो है कि महफिल गीत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका होलार, बुजुर्गों की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, तो ये बिल्कुल गलत है, तो यही असुमेलित है। होलार गीत जो है आपका शिशु जन्म पर गाया जाता है, शिशु के जन्म पर गाया जाता है। बुजुर्ग की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है वो है कौन सा? हर रो हिंडोलो, हर रो हिंडोलो या हिंडोली, ये गीत बुजुर्ग की मृत्यु पर। एक गीत आपका कौन सा? छेड़ा, ये आ सकता है। छेड़ा गीत जो है बच्चे की मृत्यु पर, छोटे बच्चे की मृत्यु पर गाया जाता है, बच्चे की मृत्यु पर गाया जाता है। फिर आम्बो मोरिया, बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है भीलों द्वारा। पीपली, वर्षा ऋतु में तीज के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है पीपली, ठीक है। और आपका जो 200 है वो अपन पहले ही देख चुके हैं। फिर है निम्नलिखित में से लोकगीत में ननद या भाभी के बीच स्नेहपूर्वक नोक झोंक को दर्शाता है, जो है घूघरी गीत। घूघरी गीत जो है ननद व भाभी के बीच की स्नेहपूर्ण नोक झोंक को दर्शाता है। और ये घूघरी गीत कब गाया जाता है? शिशु के जन्म पर, शिशु के जन्म पर घूघरी बांटा है ना, शिशु के
शेखावाटी क्षेत्र या जो है बागड़ क्षेत्र जो है ऊपर हनुमानगढ़ वाले ये जानते होंगे, चूरू वाले, सिक्कर झुंझुनू वाले, कि शिशु के जन्म पर घुघरी गीत गाया जाता है। वैसे ये ननंद भाभी जो है उनके बीच एक स्नेहपूर्ण यानी प्यार भरी नोक झोंक का प्रतीक है। ठीक है। पपैया गीत जो है वर्षा ऋतु का गीत है। ये कौन सी ऋतु का? वर्षा ऋतु का गीत है। और पपैया जो गीत है आपका ये वर्षा ऋतु में कहां पर? शेखावाटी के आसपास गाया जाता है, शेखावाटी में। ठीक है। दूसरा बात जो है आपकी कि घुघरी गीत मांड गायन में है। किसमें? मांड गायन शैली में है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पनियारी पानी वाली है, पता चल रहा है बिन जा रहा, आजकल एक नयो गानो चाह रहा है, बिन जा रहा रो छोरो, सुने होगा जो कहो। फिर है पर्वतीय गीत, पटेलिया, लालर, माछर आदि गीत गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये पर्वतीय गीत है दक्षिणी राजस्थान के, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान। अब जो है यहां पर मांदल जो वाद्य यंत्र है वो इनके साथ गाया जाता है, पटेलिया, लालर, माछर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में गेर नृत्य के संबंध में असत्य कथन बताओ। अभी बता देते हैं। यह नृत्य मुख्यतः भीलों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रख लेना, गेर नृत्य भीलों से। इस नृत्य के दौरान किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो यही असत्य आपका। इस जो है मतलब जो नृत्य है इसके दौरान कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो एक तो ढोल का होता है, एक बांकिया और एक थाली। ठीक है। वैसे जो गैर नृत्य होता है ना ये लगभग जो है गिंदड़ के समरूप होता है, गिंदड़ नृत्य के समरूप होता है। जो शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य है ना उसके समरूप होता है, क्योंकि गिंदड़ को भी गैर ही कहते हैं लगभग। ठीक है। और उसी गिंदड़ को करने वाले भी गैर ही होते हैं। ठीक है। और जो है गैर और गिंदड़ में ज्यादा फर्क नहीं है, बस क्षेत्र का फर्क है। और गिंदड़ में जो है ना इसमें जो है नगाड़ा होता है मुख्य वाद्य यंत्र। कौन सा? नगाड़ा। आगे, गैर नृत्य करने वालों को गैरिया कहते हैं। बिल्कुल, इस नृत्य के दौरान नर्तक मुख्यतः सफेद अंगरखी पहनते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात और बता दूं कि गैर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? एक तो कन्नाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और तलवारों की गैर, किसकी? तलवारों की गैर। और तलवारों की जो गैर है आपकी वो मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। मेनार मेवाड़ उदयपुर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 सुमेलित करना है। मारवाड़ का कौन सा इनमें से आपको क्या लगता है मारवाड़ का? तो मारवाड़ का नृत्य है डांडिया, क्योंकि मारवाड़ जो है आपका गुजरात से संपर्क में है, पाली वगैरह। और वहां पर जो है डांडिया नृत्य जो अपन करते हैं, मतलब कब करते हैं डांडिया नृत्य? नवरात्रा में। ठीक है, माता जी के जो है किया जाता है। तो ये जो है मारवाड़ में है। शेखावाटी अभी ऊपर बात करके आए, गिंदड़ नृत्य। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन जालोर की, और जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध आपको पता ही है। और बम नृत्य अलवर भरतपुर का, एक मिनट कलर वापस ये रह गया। बम नृत्य कहां का है? अलवर भरतपुर का। ठीक है। बम, इसमें भी नगाड़ा ही प्रयुक्त होता है। नगाड़ा, एक मिनट, इसमें भी नगाड़ा ही प्रयुक्त होता है और इसमें भी नगाड़ा ही प्रयुक्त होता है। ठीक है। बाकी अपन देख चुके। अगला क्वेश्चन, असुमेलित बताना है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिला रामदेवरा जो है इसका प्रमुख स्थान है। ठीक है, रामदेवरा। और ये जो है रामदेव जी के मेले में किया जाता है रुणेचा में। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय। बिल्कुल। फड़ नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता है। फड़ नृत्य जो है थोरी जाति द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? थोरी जाति द्वारा। तो यही असुमेलित हो गया। कालबेलिया कौन सा करते हैं? बगड़िया। और एक कालबेलिया खुद ही नाम होता है उनका, एक संकरिया। ये सारे नृत्य किसके हैं? ये सारे कालबेलिया के। चक्री नृत्य, तो चक्री कंजर जनजाति का। बिल्कुल। ये अपन बहुत बार जो है इनको डिटेल से पढ़ चुके कि कंजरों के कौन कौन से हैं, कामड़ जाति के कौन से हैं। तो इनको बंजाराओं के मछली नृत्य है वो है। तो इनको बार बार पढ़ने से अच्छा है कि अपन, मैंने देखो 3 प्ले लिस्ट बना रखी है। एक बात मैं बता देता हूं, अपनी 3 प्ले लिस्ट है। और इन 3 प्ले लिस्ट को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लो ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जो है जीके में तो कहीं नहीं अटकने वाले। पहली प्ले लिस्ट है अपनी संस्कृत डिपार्टमेंट की, जो पहले एग्जाम हुआ था उसकी, संस्कृत डिपार्टमेंट की। ठीक है। दूसरी अपनी जो अभी सामान्य वाला पेपर हुआ था ना सितंबर में, उसकी प्लेलिस्ट है। 100 से ज्यादा जो है वीडियो है इसमें भी और इसमें भी। इनको लाख 1.5 लाख 2 लाख व्यू आ चुके हैं।
मतलब पूरी प्लेलिस्ट को। तीसरी प्लेलिस्ट अभी वाली चल रही है। अगर आप इन 3 प्लेलिस्ट को पढ़ लें जिसमें साइकोलॉजी भी जो है साथ में कवर है, तो मुझे नहीं लगता आप जीके में कहीं अटकोगे, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी आ जाए। अब ये सारी चीजें मैं वहां पर पहले से जो है पूरा डिटेल से बता चुका है, इसलिए यहां पर थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। ये तीनों प्लेलिस्ट आप जरूर देख सकते हो। फिर है रसिया, फाग, बिजन, सियाड़ो और पपैया राजस्थान के किस लोक कला के प्रकार हैं? तो ये आपको पता है, सारे के सारे लोक संगीत है। रसिया होली का अवसर पर किया जाता है। ई रसिया की टोली, देखो ढोल कचंग बजावे, ठीक है। फाग भी सेम वही है, होली वाला, ठीक है। बिजन, सियाड़ो, पपैया वर्षा ऋतु में किया जाता है, बात कर चुके अपन, लोक संगीत से संबंधित है। फिर आपका वही है, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करो। बीरा, बीरा किसको कहते हैं? भाई को। वीरा होता है ना, वही बीरा होता है राजस्थानी में, तो ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, बीरा नाम से ही पता चल रहा है। फिर बात करें चरुआ, चरुआ संस्कार गीत है, ध्यान में रख लेना क्या है, संस्कार गीत है। गुड़लो, गुड़लो क्या है? गुड़लो आपका जो है एक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। गुड़ले खां को सातलदेव ने जो है गुड़ले खां को मारा था ना, मारवाड़ से संबंधित है। ये कहां से है? मारवाड़ से, तो याद आ गया होगा आपके। फिर बात करते हैं बादली, और बादली यानी बादल हो गया, तो ये क्या है? एक ऋतु या वर्षा ऋतु का गीत है, तो जो जिस रंग से लिखा हुआ है उससे ही सुमेलित है। फिर निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में 24 जिनों के स्वरूपों से संबंधित अनेक चित्र बनाए गए? 24 जिनों से संबंधित जो चित्र है ये आपके सिरोही चित्रशैली से बनाए हुए हैं, और इस चित्रशैली पर जैन शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। जैन शैली का सर्वाधिक प्रभाव है, ठीक है। और ये जो है कौन सी एक जाति है? सोमपुरा जाति, सोमपुरा, या इसी जाति को दूसरा नाम कहते हैं गुरोसा जाति, जाति द्वारा चित्रण होता है यहां पर, ठीक है। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संगीत के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं वो थे मनरंग, और इसके जो है सबसे जो अपन कह सकते हैं जो है मोहम्मद अली खां, एक इसके जो है सबसे बड़े जो है गायक हुए थे राम सिंह के काल में। राम सिंह के दरबारी थे ये, राम सिंह के दरबारी। तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगे 20 क्वेश्चन, और अगले 20 क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।